हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोस्तों, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, नगर देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, इसी प्रकार से आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम बीमार होते हैं तो हमारी हर प्रकार की बीमारियाँ अलग अलग होती हैं और हर प्रकार की अलग अलग बीमारियों के लिए डॉक्टर भी अलग अलग होता है और मेडिकल पे उसकी दवाइयाँ भी अलग अलग होती हैं। इसी प्रकार से ज्योतिष एक सागर है, हमको केवल वही चुनना है जो हमारे लिए आवश्यक है। हम कई बार कोई कार्य करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं लाभ नहीं होता है, तो हमको उस लाभ से जुड़े, उस कार्य से जुड़े देवता के पास ही जाना पड़ेगा, तभी हमारा वो कार्य सिद्ध होगा। मान लीजिए अगर आपका किसी भी कोर्ट में केस चल रहा है तो आप कुछ ना करें, उस कोर्ट के देवता के पास जाकर के, या तो संभव हो तो जब तक आपका कोर्ट का केस खत्म ना हो तो हफ्ते में एक दिन, या कोई कार्य आपका 15-20 दिन में होने वाला है तो रोजाना जाकर के एक नारियल, इस प्रकार से आपको जैसा उचित लगे आप हफ्ते में एक बार, 2 बार या रोजाना जाकर के वहाँ एक नारियल रखना चालू करें और उनसे निवेदन करें कि इस कोर्ट के आप जज हैं। वहाँ जो जज है वह तो हर 1 साल या 6 महीने में बदल जाता है, लेकिन उस कोर्ट के जो देवता है वो वहाँ के मान लीजिए कि एक परमानेंट जज है, एक स्थायी जज है, वो कभी नहीं बदलते। आप उनसे जाकर के निवेदन करें कि हे प्रभु, हे भगवान, इस कोर्ट के अंदर, मेरा कचहरी के अंदर जो भी मेरी जो भी यहाँ पर तारीख लगी है, जो भी किसी प्रकार का कोई भी केस चल रहा है तो उसमें आप मुझे विजय प्रदान करें, निश्चय आपको विजय प्राप्त होगी। इसी प्रकार से किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो वह कोई भी ऐसा मैरिज गार्डन है या कोई ऐसी धर्मशाला है जहाँ पर वो शादी ब्याह होते हैं, उसके पास में जो देवता है वह रोजाना शादी ब्याह होते हुए देख रहा है। आपकी शादी कराने की शक्ति उस देवता के पास है, क्योंकि उसके ही क्षेत्र में इस प्रकार के कार्य हो रहे। आप उसके पास जाकर के निवेदन करेंगे और अगर वहाँ नारियल रखना चालू कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपके शादी ब्याह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से आप कहीं कुआं, कुंडी, बोरिंग, पानी के लिए कोई जलाशय के लिए निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ स्थान के देवता के लिए एक नारियल रखिए और उससे कहे कि तू यहाँ का मालिक है, तू यहाँ का स्वामी है, मुझे इस जगह पर कहीं ना कहीं पानी की आवश्यकता है। वो बिल्कुल आपको वहाँ पर जल या पानी प्रदान करेगा। इसी प्रकार से हर कार्य के अलग अलग देवता होते हैं। आप उन देवताओं से जाकर के अगर निवेदन करेंगे तो आपके जैसे कार्य है वो उसी प्रकार के कार्य होते हैं। जिस प्रकार से मंत्रालय में हर कार्य के मंत्री अलग होते हैं, जैसे जल संसाधन मंत्री अलग है, वन मंत्री अलग है, शिक्षा मंत्री अलग है, गृह मंत्री अलग है, वित्त मंत्री अलग है। इसी प्रकार से भगवान ने हर कार्य के लिए अलग अलग देवताओं को बिठाया। वह देवता उन कार्यों को रोज होते हुए देखता है तो आपके कार्य को करने की क्षमता भी वही रखता है। किसी के यहाँ संतान नहीं है तो आप कोई भी ऐसा अस्पताल हो जहाँ पर रोज कहीं न कहीं बच्चों का जन्म हो रहा है, उसके पास में जो भी मंदिर है वहाँ जाकर के एक नारियल रखना रोजाना चालू करें और उससे कहे कि भगवान मेरे यहाँ संतान नहीं है तो मुझे संतान प्रदान कर, तो वह देवता ही संतान प्रदान करने की शक्ति रखता है। वो बिल्कुल आपको संतान प्रदान करेगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप नौकरी मतलब कि सेवा, तो सेवा करने वाला देवता कौन है? भगवान हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता है जो सभी देवों में सेवक देवता माने गए। अगर आप बेरोजगार है, आपके पास रोजगार नहीं है, आप रोज हनुमान जी के मंदिर जाकर के दीपक जलाना चालू करें या वह नारियल रखना चालू करें, या रोजाना नारियल नहीं रख सकते, आपकी अर्थव्यवस्था नहीं तो रोज आप उनको प्रणाम करना चालू करें, निश्चित ही आपकी कहीं ना कहीं भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा से रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी, नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। इसी प्रकार से जिस प्रकार का जैसा कार्य है वह कार्य जिस विभाग में होता हो, जिस स्थान पर होता हो, उस स्थान या क्षेत्र के कहीं ना कहीं 100 फीट के अंदर जो भी मंदिर है आप वहां जाकर के निवेदन करें, आपका कार्य होगा। मान लीजिए आप कोई मकान खरीद रहे या कोई प्लाट खरीद रहे, आप नहीं खरीद पा रहे, उस क्षेत्र के अंदर जो भी मंदिर है, जो भी देवता है, आप उसके पास जाकर के एक नारियल रखेंगे, प्रभु तू इस स्थान का, इस जगह का कहीं ना कहीं यहाँ का स्वामी है, मैं यहाँ पर आकर के घर खरीदना चाहता हूँ, यहाँ प्लाट खरीदना चाहता हूँ, मुझे आप कहीं ना कहीं अनुमति यहाँ पर प्रदान करने की कृपा करें, यहाँ रहने की कृपा करें, तो आप बिल्कुल ही उनके आशीर्वाद से वहाँ निवास करने लगेंगे। इस प्रकार से भगवान ने हर जगह किसी न किसी को, देवता को स्थापित किया है हमारे कार्य करने के लिए, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमको कौन सी चीज़ कब करनी चाहिए।
और इसके कारण हम अपने कार्यों को नहीं कर पाते हैं। तो आप थोड़ा सा ये चीज़ अगर आप करते हैं कहीं ना कहीं तो आपको निश्चित ही 100% लाभ होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी में के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि 100% आप लाभ की स्थिति में आएंगे और आप कहीं ना कहीं बहुत जीवन में उन्नति करने लगेंगे, सफल होने लगेंगे। हर हर महा